अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल आयशास केक डिलाइट। आज हम बनाएंगे कोको मेलन थीम केक चॉकलेट फ्लेवर में। आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, जिससे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मैंने यहाँ पर क्रीम में गनाश को ऐड किया है और स्पंज को सोखने के लिए जिस वाटर को रेडी किया है उसमें भी मैंने थोड़ी सी शुगर और गनाश को ऐड किया है। आप भी ज़रूर ट्राई करें कि सोक करने के वाटर में अगर हम गनाश ऐड करते हैं तो उस केक की टेस्ट कितनी अच्छी लगती है। परफेक्ट 1 kg केक के लिए मैंने यहाँ पर 300 ग्राम प्रीमिक्स से इस केक स्पॉन्ज को रेडी किया है। केक स्पॉन्ज के 3 इक्वल लेयर्स को कट करके मैंने जिस क्रीम में गनाश को ऐड किया था वही मैंने फिलिंग में यूज़ की है। उस पर भी मैंने अच्छी तरह से गनाश को स्प्रेड कर लिया है। जब भी मुझे केक की ऑर्डर होती है तब ही मैं फ्रेश गनाश बनाती हूँ और सिर्फ उसी केक के मेजरमेंट से बनाती हूँ। इस केक को मुझे सिर्फ 1 kg में ही बनाना था तो मैंने उसी मेजरमेंट से इस केक के पूरी प्रिपरेशन की है। मैंने यहाँ पर 60 ग्राम चॉकलेट और 50 ग्राम क्रीम से गनाश को बनाया है। इस केक की ऑर्डर मुझे एक दिन पहले आई थी तो मैंने इसे रात को ही क्रम कोट करके फ्रिज में सेट होने के लिए रख दिया था और ये सब प्रिपरेशन भी मैंने रात में ही कर ली थी। यहाँ पर मैंने बताया है कि इस तरह से सब फ़ोटोज़ को पहले मैंने सिंगल सिंगल कट कर लिया है और इन फ़ोटोज़ के एक्स्ट्रा साइड्स को भी मैंने कट करके उन्हें अच्छी तरह उन कस्टमर ने तो मुझे बिल्कुल सिंपल रेनबो केक का पिक सेंड किया था और कहा था हमें इस तरह से कोको मेलन थीम केक चाहिए। मैंने उन्हें बताया कि कोको मेलन केक में मैं आपको एक अच्छी सी नई डिज़ाइन बनाकर दूंगी। यहाँ पर मैंने सभी फ़ोटोज़ को टूथपिक और पेपर स्ट्रॉ से स्टिक कर लिया है। यहाँ पर मैंने पेपर स्ट्रॉ को सेलो टेप से सिक्योर कर लिया है, क्योंकि जब केक में पेपर स्ट्रॉ जाती है तो वो सॉगी हो जाती है। फाइनल फिनिशिंग के लिए मैंने क्रीम में कुछ ड्रॉप लिक्विड ब्लू कलर के ऐड करके इस तरह से फिनिशिंग कर ली है। स्क्वायर शेप की फिनिशिंग करने के लिए थोड़ा टाइम जाता है, क्योंकि यहाँ पर हमें उसके चारों कॉर्नर्स को शार्प एजेस देने के लिए टाइम लगता है। जब मैं बिगनर्स थी तो मुझे 1 kg केक के लिए आधा किलो क्रीम लगती थी, जिसकी वजह से केक हेवी वेट का हो जाता था। लगभग 1200-1300 ग्राम का केक बन जाता था। पर अभी प्रैक्टिस के बाद तो इतना होता है कि कभी कभी तो क्रीम भी बचती नहीं है। ये सब नॉलेज हमें प्रैक्टिस से ही आती है। यहाँ पर मैं ग्रास नोज़ल का इस्तेमाल करती तो मेरी क्रीम भी बहुत लगती और केक का वेट भी एक्स्ट्रा हो जाता था। यहाँ पर मुझे इस केक को परफेक्ट 1 kg में ही बनाना था, इसीलिए मैंने इस केक को ग्रास का लुक देने के लिए सिर्फ एक पाइपिंग बैग का ही यूज़ किया है। सिर्फ पाइपिंग बैग को एक छोटा सा कट लगाकर मैंने इस तरह से केक पर पाइपिंग बैग को रखते हुए ऊपर की तरफ उठाया है। मैं यहाँ पर कस्टमर ने दी हुई केक की पिक को भी स्क्रीन पर ऐड कर रही हूँ और इससे पहले उसी तरह का जो मैंने केक बनाया था उसकी भी फ़ोटो मैं स्क्रीन पर ऐड करती हूँ और उसकी लिंक भी आई बटन और डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी। मैंने एक ही पाइपिंग बैग से ये पूरा केक कवर किया है। जब मैंने ग्रास का लुक दिया तो उस पाइपिंग बैग को वॉश करके उसमें रेड क्रीम को भर लिया है और इस तरह से कुछ डॉट्स देते हुए मैंने केक पर फ्लावर्स बना लिए हैं। आप अगर इस तरह का केक घर पर बना रहे हैं तो किसी भी दूध की थैली को वॉश करके भी आप बना सकते हैं। मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा थीम केक ही ऑर्डर्स आते हैं तो मैं
ज़्यादा नोज़ल्स का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। कुछ कलर, एक पाइपिंग बैग और एक पुराना ATM कार्ड हो तो आप एक प्यारा सा केक बना सकते हैं। मैं जिस एरिया में रहती हूँ वहाँ पर इस केक के बेकरी में 900 चार्ज करते हैं। पिछली वीडियो में मैंने टर्न टेबल केक का भी सॉल्यूशन बताया है कि आपके पास अगर टर्न टेबल ना हो तब भी आप किस तरह से केक को घर पर बना सकते हैं। अब मैं यहाँ पर सभी फ़ोटो टॉपर्स को अरेंज कर रही हूँ। इन टॉपर्स को सर्च करने के लिए आपको गूगल पर प्रिंटेबल कोकोमेलन टॉपर्स इस तरह से सर्च करना होगा। जल्दी ही मैं और एक कार्टून थीम की ऑर्डर है, इंशाल्लाह अगर उसको मैं पूरा करती हूँ तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मुझे जो केक की फ़ोटो कस्टमर ने सेंड की थी वो और जो मैंने यूट्यूब पर अपलोड किया है उस वीडियो का फ़ोटो भी मैं स्क्रीन पर आपके साथ शेयर कर रही हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।